दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और कंपटीशन एग्जाम में। मैं आज लेकर आया हूँ बिहार पुलिस से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, आने वाले बिहार पुलिस में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल और कंपटीशन एग्जाम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो अब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका बजट पारित करता है संसद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया, कहलगांव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? मल्होत्रा समिति, रेखा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, देशमुख समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश भी की गई थी? केलकर समिति, संथानम समिति, नियोगी समिति, राजमन्नार समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केलकर समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी। तो ये जुड़ा हुआ आपका बैडमिंटन के साथ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम किस वर्ष रखा गया था? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका कदम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कदम। मतलब पहली बार कदम कितने ईस्वी में रखा गया था? तो यह रखा गया था 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के माध्यम से। ठीक है, कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था जो कि 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेखन, कला व संस्कृति, खेल प्रशिक्षण, समाज सेवा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खेल प्रशिक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? कपास, गेहूँ, तरबूज, सोयाबीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरबूज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी करनाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, छुआछूत या सती प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सती प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू, बेनजीर भुट्टो, मार्शल टिटो या कर्नल नासिर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेनजीर भुट्टो। ठीक है, बेनजीर भुट्टो इस स्थापना से जुड़े नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2024 में क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया था? जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपना मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 हमको बताता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने मन से जीने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। संविधान का कौन सा आर्टिकल रोल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रक्षा। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कृषि का काटो और चलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? पश्चिमी घाट प्रदेश में, पूर्वी तटीय प्रदेश में, ढक्कन पठार में, उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? खेल कूद, सामाजिक कार्य, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साहित्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का क्वोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/3, 1/4, 1/5, 1/10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? जापान, जर्मनी, चीन, इटली। 24 का आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? इसका आंसर है आपका लोनार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी नंबर को टिक कर लीजिएगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में का जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? इसका ऑप्शन है राजा भरमल, हैदर अली, चूड़ामन, शिवाजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूड़ामन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? दिव्या हेगड़े, यहाँ पे आपका दिव्या हेगड़े लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बिंदु लगा हुआ है, हेगड़े। ये इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिव्या हेगड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की जो किसानों को बिजली सब्सिडी प्रदान करेगा? ऑप्शन है इसका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? रवि राय, बलीराम भगत, एम अनंत शयनम अंगर, जी लक्ष्मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।